अरे क्या हो रहा है? पहले दशहरा मेला और अब शिवली की झोपड़पट्टियां। 12 लोग मारे जा चुके हैं। आतंकवाद का नया चेहरा बनता जा रहा है ये जैविक हथियार। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि यह सिर्फ एक शुरुआत है। डॉक्टर, इमरजेंसी टास्क फोर्स। देखिए, एक्स-ज़ोरा-2 एक ऐसा बैक्टीरिया है जो इस दुनिया में है ही नहीं। है नहीं मतलब? आइए मैं समझाता हूं। अगर एक्स-ज़ोरा-2 इस दुनिया में होता तो कोई भी इंसान इस दुनिया में नहीं होता। एक्स-ज़ोरा-2 ये इतना खतरनाक बैक्टीरिया है कि दुनिया के पूरे इंसानों का निशान मिटाने के लिए इसे 1 महीने से भी कम समय लगेगा। यह नॉर्मल बैक्टीरिया नहीं है। इसे साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी में खुद बनाया है, और वो भी दूसरे बैक्टीरियाओं के गुणों में बदलाव करके। जीन म्यूटेशन। वेरी ट्रू। देखिए, हमारे शरीर में एक बैक्टीरिया होता है जिसे हम कहते हैं ई कोलाई। उसे बदलकर इसे बनाया गया है। क्या लेबोरेटरी के बाहर इस बैक्टीरिया को कभी कहीं देखा गया है? वैसे आमतौर पर तो नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से दुनिया के कई देशों में साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं, इसलिए इनकी विशेषताओं के बारे में हमें पता है। क्या विशेषता है इस बैक्टीरिया की? इसकी विशेषता यह है कि यह पानी में पाया जाता है और पानी के मिनरल्स और धातुओं पर यह जीवित रहता है। अगर ये इंसान के शरीर में चला जाए तो 100 गुना तेजी से पनपने लगता है। इसका कोई इलाज, कोई एंटीबायोटिक? देखिए, आमतौर पर तो ये बीमारी है नहीं, तो इसकी दवा कौन और क्यों बनाएगा? या तो लोगों को पानी पीने से रोकिए, या इस बैक्टीरिया को पानी में फैलने से। एक आदमी के शरीर के अंदर जाने के बाद ये बैक्टीरिया कितने वक्त में अपना असर दिखाता है? आधा घंटा। आधे घंटे के बाद पेशेंट की मौत हो सकती है। आपसे एक गुजारिश है डॉक्टर साहब, जो तरीका आपने हमें इस बैक्टीरिया को रोकने के लिए बताया है वो लगभग नामुमकिन है। अगर किसी कारणवश हम ये नहीं कर पाए, अब प्लीज ये बात किसी से कहिएगा नहीं, क्योंकि अगर अभी ये बात लोगों में फैल गई तो बहुत दबाई मच सकती है। लेकिन प्लीज डॉक्टर, पूरे शहर की सेफ्टी के बारे में सोचिए। बीएमसी के 2 वर्कर्स को मारा गया है। शायद पानी में बैक्टीरिया डालने के लिए उन्हें मारा गया है। किसी भी पब्लिक सर्वेंट का मर्डर हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन इस वक्त हमारी पहली प्रायोरिटी, हमारी पहली कोशिश उस बैक्टीरिया को पानी में फैलने से रोकना है। श्री, पता करो कि पिछले 10 सालों में एक्स-ज़ोरा-2 पे किन किन रिसर्चर्स ने काम किया है। सर, डॉक्टर डेरेक, डॉक्टर मार्को स्मिथ, डॉक्टर इयोना, सब मिला के 20 रिसर्चर्स ने रिसर्च किया है सर। यूएसए, कनाडा, ओह, मुंबई से भी है। इन सभी ने एक्स-ज़ोरा-2 पे रिसर्च किया है और रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश किए। पिछले 6 महीनों में इन 20 रिसर्चर्स में से कितने लापता हुए श्री? समझे या? समझ गया सर। अगर मैं एक रिसर्चर होता और मुझे बायो टेरर आतंक फैलाना होता तो सबसे पहले मैं गायब हो जाता, पर या तो ये मुंबई वाला गायब है। प्रोफेसर डिगेन वर्मा, आखिरी काम 2004 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोसाइंस में पवई से। प्रोफेसर डिगेन वर्मा ने वॉलंटियर रिटायरमेंट ली थी और उसके बाद यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक्स-ज़ोरा-2 के रिसर्च पर रोक लगा दी। डिगेन तो अकेला अकेला रहता था, न किसी से मिलना न झुलना। अरे, अपनी रिसर्च के बारे में डिगेन कभी किसी को कुछ बताता ही नहीं था। नाम कमाने का बड़ा शौक था उसे। नोबेल पुरस्कार जीतूंगा, अखबारों में तस्वीर छपेगी और न जाने क्या क्या। सब बकवास। तो फिर उनकी रिसर्च बंद क्यों करवा दी गई? अरे, रिसर्च उसे कहते हैं जिससे लोगों का कुछ फायदा हो, जैसे मेरी रिसर्च, सरदर्द ठीक करने की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रीटमेंट। अरे, इस रिसर्च में
आई अंडरस्टैंड आपकी मशीन काफी असरदार होगी, लेकिन प्लीज हमें अभी ये बताइए कि डॉक्टर दिगेन वर्मा की रिसर्च रोक क्यों दी गई? अरे बताने लायक कुछ है ही नहीं। जो बैक्टीरिया 15 दिन में आधी दुनिया खत्म कर सकता है, उसे वो और भी खतरनाक बनाने में लगा हुआ था। एक्सओरा-2। उसे लग रहा था कि वो कोई महान काम कर रहा है। लेबोरेटरी में एक नए जीवाणु का जन्म, यहाँ तक कि गवर्निंग बॉडी के सामने वो रो पड़ा था कि मुझे एक मौका दीजिए, ये रिसर्च जरूर नोबेल प्राइज जीत के लाएगी। लेकिन लोग उसकी बात पे हंस के चले गए। जब गवर्निंग बॉडी का फैसला आया तो वो पागल सा हो गया। पहले तो भीख मांगने लगा और फिर अचानक से रिटायरमेंट लेने का फैसला किया और उसके बाद वो गायब हो गया। उसने अपना घर भी बदल दिया और फोन नंबर भी। ऐसा कोई तो होगा जो उनके टच में है। एक आदमी था जो उसके टच में हो सकता है, एक जूनियर रिसर्चर जो उसके अंडर काम करता था। क्या नाम था उसका? रजत शर्मा। वैसे वर्मा के नीचे कोई भी आदमी एक हफ्ते से ज्यादा नहीं टिकता था। बहुत काम करवाता था लोगों से। पता नहीं ये कैसे टिक गया। शायद दोनों में दोस्ती हो गई थी। कहाँ मिलेगा हमें ये रजत शर्मा? EDF। जी कहिए। प्रोफेसर दिगेन वर्मा के बारे में आपसे कुछ सवाल करने हैं। आप यहाँ पे अकेले रहते हैं? शादी करने का वक्त ही नहीं मिला। अगर आपका इशारा बीवी की तरफ था तो। आप प्रोफेसर वर्मा से आखिरी बार कब मिले थे? डेट बताना तो मुश्किल होगा, लेकिन शायद 8 या 10 साल तो बीत ही चुके हैं। 8 साल। जब प्रोफेसर वर्मा की रिसर्च बंद हो गई थी तभी आखिरी बार मुलाकात हुई थी उनसे। लेकिन आप सब लोग ये सवाल पूछ क्यों रहे हैं मुझसे? क्या आप जानते हैं कि इस वक्त वो कहाँ हैं? नहीं। प्रोफेसर वर्मा ने जब इंस्टीट्यूट छोड़ा तो उनका तो पता किसी को नहीं पता। रिटायरमेंट के बाद प्रोफेसर वर्मा क्या कर रहे थे? कोई नई रिसर्च? जी मैं कैसे बता सकता हूं? मैं तो उनके साथ टच में। झूठ बोल रहे हो तुम अच्छी तरह से जानते थे कि उनका अगला मिशन क्या है। उनके चहीते असिस्टेंट थे तुम, और इस मिशन के लिए तुमसे अच्छा साथी तो उन्हें मिल ही नहीं सकता था। उन्होंने तुम्हें इस रिसर्च में असिस्ट करने का ऑफर नहीं दिया था। मिस्टर शर्मा, लाखों लोगों की जान की सवाल है ये। क्या? और आपके प्रोफेसर ने शायद एक्सओरा-2 बना ही लिया है और उसके खतरनाक रिजल्ट आपको बहुत जल्द दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। सिवली और एक और जगह मिला के 12 लोगों की मौत हो चुकी है। ये सब उनकी वजह से? ओह माय गॉड। सर आप सही कह रहे थे। प्रोफेसर वर्मा एक्सओरा-2 की रिसर्च करने वाले थे और उन्होंने मुझे ऑफर भी किया था। तनख्वाह भी ज्यादा देने की बात कर रहे थे, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। इंस्टीट्यूट छोड़ने के 3 दिन के बाद वो मेरे पास आए थे। बहुत ही एक्साइटेड लग रहे थे। उन्होंने कहा कि फंडिंग का बंदोबस्त हो चुका है, बस तुम मेरे साथ आ जाओ। मैंने पूछा कि कैसी फंडिंग? हमारे काम पे तो देश भर में रोक लगा दी गई है। तब उन्होंने बताया कि प्राइवेट फंडिंग। इंडिया में सबसे महंगा रिसर्च प्रोजेक्ट था, तो फिर प्राइवेट सेक्टर में कौन इसे फंड कर सकता है? कोई बिजनेसमैन तो अपना बिजनेस छोड़ के एक्सओरा-2 पर अपना पैसा नहीं लगाएगा। यही सवाल मैं उनसे बार बार पूछता रहा। उन्होंने आतंकवादी संगठनों से पैसा लेने का इंतजाम कर लिया था। आतंकवादी संगठन? इस देश में कोई भी आतंक फैलाने के लिए बायोकेमिकल हथियारों से बढ़कर और खतरनाक और क्या हो सकता है? उसे ना तो पुलिस के कुत्ते सूंघकर पकड़ सकते हैं और ना ही कोई मेटल डिटेक्टर। यहां तक कि वो किसी भी बॉम्ब से ज्यादा खतरनाक होता है। इसलिए हर आतंकवादी संगठन इस तरह के बायोकेमिकल हथियार की खोज में रहते हैं, और एक्सओरा-2 में ये सारी घातक शक्तियां हैं जो उसे एक मिसाल बना देते हैं। बना देते? ये मिसाल बन चुका है ये एक्सओरा-2। नहीं, एक्सओरा-2 का इस्तेमाल अभी तक नहीं हुआ है। एक्सओरा-2 कहीं ज्यादा घातक है। 10-12 लोगों के मरने से कुछ नहीं होता। हो सकता है कि प्रोफेसर शायद उसको टेस्ट कर रहे होंगे, तभी पानी में कुछ बूंदें डाल दी होंगी उन्होंने। जब तुम्हें पता चला कि इस रिसर्च के लिए फंडिंग कहां से हो रही है, तब तुमने क्या किया? मैंने साफ इनकार कर दिया। जब हमने ये रिसर्च शुरू किया था तब हमारे दिल में एक मकसद था, एक ऐसा जीवाणु बनाने के लिए कि जो भगवान के किसी भी बनाए जीवाणु से ज्यादा ताकतवर होगा। लेकिन प्रोफेसर तो उसे कुछ और ही बनाना चाहते थे। मैंने उन्हें कई बार समझाया, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके पास कोई प्लान है। वो रिसर्च खत्म करके हथियार आतंकवादी संगठनों को नहीं देंगे। अब ऐसा कैसे हो सकता है?
आतंकवादी कोई बच्चे तो है नहीं ना कि प्रोफेसर अपनी बात से पलट के और वो उन्हें छोड़ देंगे। किस आतंकवादी संगठन से बात कर रहे थे प्रोफेसर? मैंने उनसे कई बार पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि तुम पहले मेरे साथ आ जाओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। बस इसी बात पे वो मुझसे लड़ लिए और चले गए। उसके बाद से मेरा उनके साथ कोई संपर्क नहीं है। तुम दशहरा की रात कहां थे रजत? मैं अपने पापा से मिलने हॉस्पिटल गया था। वो कई सालों से हॉस्पिटल में एडमिट है। जानकारी के लिए शुक्रिया रजत। इसकी एक मूवमेंट पे नजर रखो, मुझे हर चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए। सर, अगर यह हादसा एक्सोरा 2 की वजह से हुआ है तो मैं जो भी आपकी मदद कर सकता हूं मैं करूंगा। थैंक यू। कुछ 5 आतंकवादी संगठनों की वेबसाइट हैक कर ली, पिछले 8 सालों की नेशनल सिक्योरिटी सर्विस का रिपोर्ट चेक कर ली, लेकिन दिगेन वर्मा के बारे में कुछ नहीं पता चला, ना ही किसी बायो टेरर अटैक के बारे में। तो फिर अब क्या? सिर्फ एक आदमी है जो सच बता सकता है, और वो है प्रोफेसर वर्मा। अगर प्रोफेसर वर्मा नहीं मिल रहे हैं तो कम से कम हमें उनके घर का पता लगाना होगा। उन्होंने शायद ये घर किसी दूसरे के नाम से लिया हो। पता लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है सर। मुंबई में करीबन पिछले साल 1.25 लाख से ज्यादा घर किराए पे बिके थे। मुंबई में लेबोरेटरी केमिकल्स के सप्लायर्स कितने हैं? बड़ी कंपनीज जो अपनी रिसर्च के लिए केमिकल्स मंगवाते हैं, अक्सर उनके क्लाइंट्स वो होते हैं जो या तो रिसर्च डिपार्टमेंट में या रिसर्च लेबोरेटरीज में काम करते हैं, जो हर महीने अलग अलग केमिकल्स की रिक्वायरमेंट देते हैं। लेकिन इन सब कंपनीज में एक ऐसी कंपनी जरूर है जो पिछले 8 साल से एक प्राइवेट कस्टमर को एक ही केमिकल दे रही है। उस कंपनी का पता लगाना तो मुश्किल या नामुमकिन नहीं होगा, राइट? श्री, रजत के पिता के बारे में पता लगाओ। चेक करो कि रजत ने जो हमें अपने पिता के बारे में बताया था वो सच था या नहीं। पता लगा लिया है सर, बहुत ही सैड केस है। उनके पिता पिछले कई सालों से कोमा में है। हेलो, गुड। दशहरे के मेले में जिस गोले वाले की वजह से बच्चों की मौत हुई थी वो मिल गया है। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मेहनत करके 2 रोटी कमाता हूँ, किसी का खून नहीं साहब। तो फिर जहर किसने मिलाया गोले में? मुझे पता नहीं साहब। आई शपथ, मैं पिछले 7 सालों से गोला बेच रहा हूँ, ये मेरी रोजी रोटी है साहब। मैं अपने पेट पे लात क्यों मारूं? तो फिर उस रात वहां से भागे क्यों? मैं डर गया था साहब, मेरा दिया हुआ गोला खा के वो मासूम बच्चे बेहोश गिर रहे थे। गोला बेचने से पहले तुम वहीं थे? मैं वहीं था साहब, सिर्फ एक बार मैं पेशाब करने बाहर गया था, बाकी मैं हिला तक नहीं साहब, हिला तक नहीं। श्री, बैक्टीरिया कौन सी बोतल में था? काला खट्टा का सिर्फ एक ही बोतल में था और किसी में भी नहीं था। हाँ, बर्फ में भी नहीं। मुझे नहीं लगता यश ने किया है। सर, हो सकता है कि प्रोफेसर ने उसे पैसे देके करवाया हो। अगर प्रोफेसर ने बैक्टीरिया मिलाना होता तो हर बोतल में मिलाता, सिर्फ एक काला खट्टा की बोतल में ही क्यों? और वो ऐसा आदमी है जो काम करने के बाद अपना सबूत नहीं छोड़ेगा। हॉस्पिटल में तुमने बीएमसी वर्कर्स की हालत नहीं देखी? श्री, इसका कोई पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या? वैसे कुछ खास नहीं है सर। 18 साल की उम्र में किसी झोपड़पट्टी की लड़की को बहला फुसला के शादी कर ली, अभी भी उसी के साथ है। सर, एक केमिकल कंपनी से पता चला है कि जो भी केमिकल एक्सोरा के रिसर्च के लिए यूज हो रहा है वो एक ही जगह पे सप्लाई हो रहा है। उसका एड्रेस भी भेजा है उसने। ऑटोक्लेव्स जिन औजारों को इस्तेमाल किया गया हो उसके कीटाणु या जीवाणु को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
इंक्यूबेटर किसी नई चीज को जन्म देने के लिए यूज किया जाता है। स्कैनिंग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सर, इतना अच्छा और एडवांस टेक्नोलॉजी तो इंडिया के किसी रिसर्च सेंटर में भी नहीं मिलता आजकल। अब ये मशीनें देख के ज्यादा एक्साइटेड मत हो श्री। कॉनिकल प्लेट सेंट्रीफ्यूज, लुमिनर एयर फ्लो, द सेल। प्रोटोप्लाज्म आइसोलेशन सॉल्यूशन। इंग्लिश टू रशियन डिक्शनरी। सर, लगता है प्रोफेसर हार मान गया था, इसलिए रूसी भाषा सीख रहा था। नहीं, वो रूसी भाषा नहीं सीख रहा था। वो सिर्फ उस कंपनी से बात करने की कोशिश कर रहा था जो उसको फाइनेंस कर रही थी, जो उसके रिसर्च प्रोजेक्ट में अपना पैसा डाल रही थी। वो एक रूसी कंपनी है। ये पहले क्यों नहीं सोचा मैं? आपका मतलब किस बारे में? हम यही सोचते रहे कि एक आतंकवादी संगठन है जो भारत में हमला करने वाली है, पर हमने एक भी बार ऐसा नहीं सोचा कि ऐसा एक आतंकवादी संगठन हो सकता है जो इस देश के बाहर रहकर भारत में ही एक रिसर्च प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर रहा है। तो ये केस तो हमारे लिए बहुत सिंपल हो गया। इसका मतलब ये है कि कोई नॉर्थ यूरोपियन या एशियन कंट्री इस रिसर्च को फंड कर रहा था, और जब डिलीवरी का टाइम आया तो प्रोफेसर अपने प्लान के मुताबिक गायब हो गया। इसका मतलब ये है कि किसी बाहर के देश के आतंकवादी मुंबई में। छोटू, लोकल पुलिस को कॉल करके इस घर को सील करवाओ। श्री सर, पता करवाओ कि पिछले 15 दिनों में कितने इंटरनेशनल टूरिस्ट मुंबई आए हैं, खास तौर से यूरोप और रशिया से। उनका जिंदा पकड़ा जाना जरूरी है। शायद वो प्रोफेसर के बारे में हमें कुछ बता पाए। श्री, प्रोफेसर के सारे कॉल रिकॉर्ड चेक करो, ये बहुत जरूरी है। सर, क्या सो रही है? पिछले हफ्ते एक नहीं दो खतरनाक हादसे हुए हैं, बिल्कुल एक जैसे, और एक भी केस हल होने के आसार नजर नहीं आ रहे। 12 लोग मर चुके हैं और 15 लोग अपनी जान के लिए लड़ रहे हैं। क्या उनकी जान बच पाएगी? क्या ये सरकार की लापरवाही नहीं है? हमारे नलों में पानी की जगह जहर बह रहा है, इसमें आपकी भी जान का खतरा है। कहाँ है प्रशासन? कहाँ है हमारी पुलिस? क्या कर रही है? कहाँ है हमारी सरकार? थैंक गॉड गौ राठौड़। मजाक कर रहे हो रावते? मजाक तो तब होता अगर इन्हें असली वजह के बारे में पता चल जाता। अगर शहर में दहशत फैल गई राठौड़, तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इससे पहले कि एक और हादसा हो, हमें ये सब रोकना पड़ेगा। सर, फोन रिकॉर्ड से कुछ नहीं पता चला। लगता है प्रोफेसर फोन यूज ही नहीं करते थे। नवरात्रि के 9 दिनों में उनके नंबर पे केवल 2 कॉल्स आए, जिसमें से उन्होंने एक उठाए और दूसरी नहीं। उन 2 कॉल्स में से एक नंबर 15 तारीख को खरीदा गया था किसी यार्स्लाव के नाम से। यह रहा उसका पासपोर्ट आइडेंटिफिकेशन, और दूसरा निकलस के नाम पे। कुछ तो सही जा रहा है। काफी नहीं है राठौड़, ये केस जल्दी सॉल्व होना चाहिए, इससे पहले कि इस शहर में बहुत बड़ा हादसा हो जाए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।